सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणित में हमें बेसलाइन आकलन कब और कैसे करना है। क्या शासन ने इसके लिए कोई विशेष सप्ताह रखा है? कौन कौन से पत्रक भरे जाने हैं? क्या हमें बच्चों को अंक देने हैं? तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत से शिक्षक साथियों के मन में ये प्रश्न चल रहे हैं कि बेसलाइन आकलन कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन से पत्रक भरने हैं, क्या हमें बच्चों को अंक देने हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किन किन कक्षाओं में बेसलाइन आकलन करना है और किस में नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 और 2 में बेसलाइन आकलन नहीं करना है। कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में बेसलाइन आकलन करना है। अब बात आती है स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 क्या है। तो साथियों, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 ये आकलन टूल्स हैं आपके। इन्हीं के आधार पर आपको बच्चों का आकलन करना है। तो कक्षा 3 में स्तर 1 और स्तर 2 का करना है। कक्षा 4 में भी हमें स्तर 1 और स्तर 2 का आकलन करना है, स्तर 3 का नहीं करना है। और कक्षा 5 में हमें स्तर 1 और स्तर 2 और स्तर 3, कक्षा 5 में हमें तीनों का आकलन करना है। तो हम देख लेते हैं आकलन टूल। ये देखिए, ये स्तर 1 का आकलन टूल है। इसमें कक्षा 1 और 2 के हिसाब से दक्षताएं हैं और इसमें 5 प्रश्न हैं। ये स्तर 2 का आकलन टूल है। इसमें भी कुल 5 प्रश्न हैं। ये कक्षा 2 और 3 की दक्षताओं के हिसाब से बनाया गया है। ये स्तर 3 का आकलन टूल है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें जोड़, घटाओ और गुणा, भाग आदि हैं। तो हम स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के टूल के आधार से बच्चों का आकलन करेंगे। ये कक्षा 1 और 2 के लिए आकलन प्रपत्र है। साथियों, आप देख रहे होंगे इस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में हमें बेसलाइन आकलन नहीं करना है। तो हमें कक्षा 1 और 2 के लिए ये प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें एंड लाइन आकलन करना है, तो एंड लाइन आकलन के लिए ये प्रपत्र भरा जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम बात करते हैं कक्षा 3 और 4 के लिए। कक्षा 3 और 4 में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हमें स्तर 1 और स्तर 2 का आकलन करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अपनी कक्षा 3 और 4 में 2-2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप बनेगा स्तर 1 का और एक ग्रुप बनेगा स्तर 2 का। अब कैसे करना है, आप इन आकलन टूल्स को या तो आप बच्चों के हिसाब से फ़ोटोकॉपी करा लो, आप बच्चों को दे दोगे, एक एक बच्चे इन प्रश्नों को हल करेंगे, या आप इनको बोर्ड पर भी लिख सकते हो। आपको इन्हीं आकलन टूल्स के माध्यम से बच्चों का आकलन करना है। तो अगर आप फ़ोटोकॉपी करा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपने क्या किया, ये आकलन टूल्स आपने बच्चों को दे दिए, बच्चों ने इनको हल कर दिया, आपने इनको जमा कर लिया। अब बात आती है कि ये सब प्रक्रिया हमें कब करनी है। तो शासन ने इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है। 0 सप्ताह की गाइडलाइन है। 0 सप्ताह के बाद या 0 सप्ताह के दौरान जब आपको लगे कि आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं विद्यालय में, तो आप इनका बेसलाइन आकलन कर सकते हैं। बच्चे इस प्रश्न पत्र को हल करके आपको दे देंगे। अब बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि आकलन प्रपत्र हमें कहाँ से मिलेंगे। तो अगर समृद्ध पुस्तिकाएं पहुंच गई होंगी तो उनमें हैं, आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि आपने हर बच्चे को 2 प्रश्न पत्र दिए थे। आपने उन प्रश्न पत्रों का एवेल्यूएशन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अब आप ये देखेंगे कि किन किन बच्चों ने स्तर 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। यहाँ पर बात हो रही है सभी प्रश्नों को। जिन बच्चों ने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि उन बच्चों ने स्तर 1 की सभी दक्षताओं को हासिल कर लिया है। तो आप उनको, और स्तर 2 के प्रश्नों को हल नहीं कर पाए या कुछ प्रश्नों को हल कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए, तो आप उनको स्तर 2 में रखेंगे।
जो बच्चे स्तर 1 के प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाए, कुछ प्रश्नों को हल कर पाए, तो आप उनको स्तर 1 में रखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने स्तर 1 की सभी दक्षताओं को हासिल नहीं किया है। अब यहाँ पर आकलन प्रपत्र में आपको क्या भरना है? आकलन प्रपत्र में आपको अंक नहीं भरने हैं, यहाँ पर आपको ग्रेड भरने हैं ए और बी। अब जैसे किसी बच्चे ने स्तर 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको स्तर 1 की सभी दक्षताएं आती हैं, दक्षताएं हासिल कर ली हैं उसने। तो आप स्तर 1 में उस बच्चे के नाम के आगे ए भर देंगे। और जिस बच्चे ने स्तर 1 की सभी दक्षताएं हासिल नहीं करी हैं, कुछ प्रश्न गलत हैं उस बच्चे के, तो आप क्या करेंगे, उसके पेपर में देखकर फिर आपको ये भरना है कि कौन सी दक्षता उसने हासिल कर ली। जैसे आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो दूसरा प्रश्न जो है वो गिनती से संबंधित है। तो अगर बच्चे ने दूसरा प्रश्न सही किया है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, गिनती वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। तो आप इस तरीके से प्रश्न पत्र को देख लेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पर ग्रेड्स भर देंगे बच्चे की ए और बी। तो इतना काम आपको कक्षा 3 और 4 के लिए करना है। तो जैसा आपने समझ लिया होगा, कक्षा 3 और 4 में हमें बच्चों को 2 आकलन टूल्स देने हैं, स्तर 1 और स्तर 2, और उन्हीं के आधार पर हमें बच्चों का समूह निर्धारण करना है, स्तर 1 और स्तर 2। अब हम बात करते हैं कक्षा 5 की। कक्षा 5 में हमें बच्चों को तीनों आकलन टूल्स दे देने हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 वाले। बच्चे इन प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 5 में हमें इन्हीं तीनों स्तरों के ग्रुप बनाने हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के। जो बच्चा स्तर 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लेगा, जो बच्चा स्तर 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्तर 1 की सभी दक्षताओं को हासिल कर लिया है। हम उसे स्तर 2 में रख देंगे। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्तर 1 और स्तर 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया होगा, लेकिन स्तर 3 के कुछ प्रश्नों को हल किया होगा या बिल्कुल भी हल नहीं कर पाए होंगे। ऐसे बच्चों को हम स्तर 3 में रख देंगे, क्योंकि उन्होंने स्तर 1 और स्तर 2 की सभी दक्षताओं को हासिल कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब आप क्या करोगे, अब इनका आप इवैल्यूएशन करोगे आकलन टूल्स का। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि कक्षा 5 में हमें तीनों आकलन टूल्स देने हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। इन्हीं के आधार पर हमें ग्रुप्स बनाने हैं। जो बच्चे स्तर 1 के सवाल नहीं कर पाएंगे या कुछ सवालों को हल कर पाएंगे, तो हम उन्हें स्तर 1 में रख देंगे। जो बच्चे स्तर 1 के सभी सवालों को हल कर लेंगे, 2 के नहीं कर पाएंगे, तो हम उन्हें स्तर 2 में रख देंगे। और जो बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी सवालों को हल कर लेंगे, उन्हें हम स्तर 3 में रख देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको भरने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिन बच्चों ने स्तर 2 और स्तर 3 को हासिल किया है, सबसे पहले आप उनका डाटा भरिए। तो क्या होगा, जो बच्चे स्तर 2 में हैं, तो इसका मतलब उन्होंने स्तर 1 की सभी दक्षताओं को हासिल कर लिया है। तो स्तर 1 में उनके नाम के आगे आप सभी ग्रेड्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं, तो उनके नाम के आगे ए लिखते जाओगे। ऐसे ही जब आप स्तर 3 वाले बच्चों का डाटा भरोगे, तो इसका मतलब उन्होंने स्तर 1 और स्तर 2 के सभी दक्षताओं को हासिल कर लिया है। तो स्तर 1 और 2 में उनके नाम के आगे आप ए लिख देंगे। बाकी फिर आपको प्रश्न पत्र देखकर इसको भरना है। जो प्रश्न उसके सही हैं, तो वो दक्षताएं उसने हासिल कर ली हैं, उनके आगे आप ए लिख देंगे। बाकी जो प्रश्न गलत है, तो इसका मतलब वो दक्षता उसने हासिल नहीं करी है, उसके आगे आप बी लिख देंगे। तो आप इस तरीके से इस आकलन प्रपत्र को भर लेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।